देव श्री विद्यासागर महाराज की, आचार्य कुमुद चंद महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कम नौकड़ महाराजों की। ये आत्मा परमात्मा कैसे बन जाती है, इसके लिए एक आचार्य महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि किस तरह का चिंतन किया जाए कि संसारी प्राणी क्या बन जाए, परमात्मा बन जाए। इसकी क्या विधि है, उस विधि को अपनाने से यह जो व्यक्ति आज तक उद्घाटित इस संसारी प्राणी की नहीं हुई, वह शक्ति भी उद्घाटित हो सकती है। वह संसारी आत्मा भी परमात्मा बन सकता है। ऐसी अगर वह भावना करे तो कौन सी वह भावना है, उस भावना के लिए है 17 नंबर श्लोक आ रहा है, उसका उच्चारण करना है। आत्मा आत्मा मनीषी भी रयम तद तद दापूरा है, तद भेद बुद्ध्या आत्मा मनीषी भी रयम तद भेद बुद्ध्या। आत्मा मनीषी भी रयम तद भेद बुद्ध्या। ध्यातो जिनेन्द्र भयतीद यही ठीक है, यही है पाठ, भयतीद ही है। भक्ति होगा पाठ गड़बड़ है कुछ। भवती है, गड़बड़ होगी। भवतीय भवत प्रभावा ध्यातो जिनेन्दु भवतीय भवत प्रभावा। भवती हाय या रखा। ध्यातो जिनेन्दु भवतीह भवत प्रभावा। पानीय मप्पमृत मित्यनु चिंत मानम। पानीय मप्पमृत मित्यनु चिंत मानम। पानीय मप्पमृत मित्यनु चिंत मानम। किन्नाम नो विष विकार मपा करोति। किन्नाम नो विष विकार मपा करोति। चारों चरण एक साथ पढ़ना। आत्मा मनीषी विरयम तद्भेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्दु भवतीह भवत प्रभावा। पानीयमप्पमृत
नित्यनुचिन्त्यमानं किन्नाम नो विकारमपाकरोति। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही? किसी को कोई कठिनाई तो नहीं हो रही उच्चारण में? तो क्या कह रहे हैं? जिनेन्द्र मने, हे जिनेन्द्र, मनीषी भी मने बुद्धिमानों के द्वारा। तद भेद मतलब आपसे, भेद माने अभिन्न है बुद्धिया, ऐसी बुद्धि से। ध्याता माने ध्यान किया गया। अयम आत्मा भवत प्रभावा, यह आत्मा आपके समान प्रभाव वाला, भवती माने हो जाता है। कह रहे हे जिनेन्द्र, बुद्धिमानों के द्वारा आपसे अभिन्न ऐसी बुद्धि से अगर ध्यान किया गया, यह आत्मा आपके समान प्रभाव वाला हो जाता है। कह रहे हैं अमृतम इति अनुचिंत मानम पानीयम अपि किम विष विकारम नो अपाकरोति नाम। यह अमृत है, इस तरह निरंतर चिंतन किया जाने वाला पानी भी क्या विष के विकार को दूर नहीं करता, अर्थात करता है। तो इसमें कह रहे हैं हे जिनेन्द्र, बुद्धिमानों के द्वारा, जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान कौन कहलाते हैं? जो हित और अहित को समझते हैं। हमारे लिए हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है, ये समझते, उनको बुद्धिमान कहा है। जो हित और अहित कोई नहीं समझते, उनको बुद्धिमान नहीं कहा। फिर बुद्धिमान क्या है? समझने के बाद हित को अपनाना और अहित को छोड़ना, उनको बुद्धिमान कहा। मात्र जानने से कुछ नहीं होता। हमारा जानने को तो हम सब कुछ जानते, पर जानने के बाद अपनाने युग को अपना नहीं पाते और छोड़ने युग को छोड़ नहीं पाते। तो उनको बुद्धिमान नहीं कहा। तो बुद्धिमान उन्हीं को कहा जो हित क्या है, तो व्रत नियम तप त्याग आदि संयम, ये आत्मा के लिए हितकारी है। अहितकारी क्या है? पाप विषय कषाय खोटे चिंतन आदि, ये आत्मा के लिए क्या है? अहितकारी है। तो बुद्धिमान उसी कहा कि अहितकारी जो चीज़ें हैं उनको वो छोड़ देता है। इसके कारण ही हमें संसार में भटकना पड़ता है, तरह तरह की कष्ट आपदाएं आती हैं। और हितकारी क्या है? वह उनको अपना लेता है। अपनाने से क्या है? उस पुण्य का फल जब उदय में आता है तो सब अनुकूलता। तो ये कह रहे हैं बुद्धिमानों के द्वारा आपसे अभिन्न, आपसे भिन्न मतलब कह रहे पारसनाथ भगवान, या पारसनाथ भगवान किसी कह रहे पारसनाथ भगवान से अभिन्न मतलब जो भिन्न ना हो। भिन्न होता, भिन्न शब्द का अर्थ क्या होता है? अलग अलग। अभिन्न का मतलब एक। तो कह रहे हैं जो भिन्न ना हो मतलब एक रूप हो। एक रूप मतलब जो पुरुष अपने आप को आपसे अभिन्न अनुभव करता है, जैसी विशुद्ध आत्मा आपकी है, निश्चय निश्चय हमारी आत्मा भी वैसी ही है। आपके समान विशुद्ध है, किंतु वर्तमान में कर्मोदय के कारण अशुद्ध हो रही है। अगर मैं भी आपकी तरह आचरण करूं तो आपके समान शुद्ध हो सकता हूं। तो इसमें ये कहने का अर्थ ये है कि ये जो अनुभव करता है कि जैसी विशुद्ध आपकी आत्मा है, मतलब वर्तमान में जैसी आपकी आत्मा है, वैसे हमारे अंदर भी वही क्षमता है। कैसी क्षमता? जैसा आपने आचरण किया, व्रत आदि को अपनाया, क्रिया आदि किया, अगर हम इस तरह की क्रियाओं को अपनाते हैं तो आप जैसी आत्मा हमारी भी हो सकती है। प्रक्रिया सभी के लिए वही है। ऐसा नहीं कि प्रक्रिया सबको अलग अलग हो, एक ही प्रक्रिया है।
एक ही प्रक्रिया से ही सभी आत्माएं विशुद्ध बनती हैं और परमात्मा बनती हैं। तो जो पुरुष अपने आप को आपसे बिन अनुभव करता हुआ, मतलब विशुद्ध आत्मा आपकी है, निश्चय निश्चय मेरी भी आत्मा वैसी है, पर आपकी आत्मा विशुद्ध कैसी वर्तमान में है, पर हमारी आत्मा वर्तमान में क्या है, विशुद्ध नहीं है, कर्मों से रहित नहीं है। हमारी आत्मा कर्मों से सहित है, पर आपकी आत्मा कर्मों से रहित हो गई। तो ये कह रहे आपने जैसा आचरण किया वैसा हम कर लें तो हम भी वैसे ही बन जाएं। क्या अंतर है? देखो, भगवान है घी के समान। भगवान कैसे हैं? सिद्ध परमेश्वर कैसे हैं? घी के समान। हम आप कैसे हैं? दूध के समान। कैसे हैं? दूध के समान। देखो, घी बन गया है, अब घी में कोई विकृति आने वाली नहीं है, पर दूध में भी घी है, पर दूध में जो घी है वह अभी व्यक्त नहीं हुआ। कब व्यक्त होगा? जब उसकी प्रक्रिया होगी, दूध को गर्म करना पड़ेगा, उसमें मलाई आएगी, मलाई में से फिर क्या है, मलाई को गर्म करेंगे तो घी बनेगा, अर्थात दूध को जमाया जाएगा, फिर वह दही बनेगा, और दही में से फिर उसको क्रिया रूपक मक्खन निकाल के गर्म की प्रक्रिया दोनों हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि भगवान तो घी के समान बन गए हैं, उनमें सारी विकृति निकल गई, पर हम आप अभी दूध के समान हैं। अगर दूध में ही वही प्रक्रिया की जाएगी तो वह दूध में से जो है वह निकल आएगा, वो भी घी बन जाए। तो इसी तरह प्रक्रिया जो भगवान ने की है इस संसार को अभाव करने के लिए, अगर वही क्रिया को हम अपनाते हैं तो क्या होगा? हम भी भगवान बन जाएंगे। बहुत कठिन काम नहीं, हम आपको बता चुके। आगम में, सिद्धांत ग्रंथों में बहुत उदाहरण दिए और एक से एक उदाहरण दिए। व्यक्ति सोचता है हम बहुत निकृष्ट हैं महाराज, हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। ऐसा मत सोचो। एक से एक हमने अपनी कथानक आपको गज कुमार मुरिराज का कथानक सुनाया था, पहले कभी सुनाया था 10-15 दिन पहले। उनकी ऐसी निकृष्टता सातों विषयों में व्यक्त थी, पर उनकी सारे वह विषण छूट के केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए, तो मुक्त बन गए। तो ऐसे व्यक्ति भी जब मुक्त हो सकते जो घोर विष्णु पापों में लीन हैं, तो जो सात्विक व्यक्ति हैं, धर्म ध्यान में रत करने वाले, वो नहीं हो सकते, वो तो और जल्दी हो जाएंगे। पर उन्हें वास्तव में अपने पाप और दोषों पर गिलानी होना चाहिए, और गिलानी करके उनको छोड़ के अच्छी चीज़ों को अपना के प्राप्त किया जा सकता है। बस प्रक्रिया वही है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आपकी तरह आचरण करे, अर्थात आपकी तरह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को वह धारण करे, तो आपके समान शुद्ध हो जाए। उन्हीं कर्मों को क्षय करने में बिल्कुल समय नहीं, सिर्फ अंतर्मूर्त लगता है, सिर्फ अंतर्मूर्त, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। अष्टम गुण स्थान से छपक श्रेणी जो चढ़ी जाती है, तो अंतर्मूर्त में क्या हो जाता है? 4 घातियाँ कर्मों का क्षय हो जाता है। अष्टम गुण स्थान से 13वें गुण स्थान में पहुँचने का काल कितना है? सिर्फ अंतर्मूर्त, ज़्यादा नहीं लगता, बरसों नहीं। पर उस विशुद्धि बनाने के लिए बरसों लगते हैं। छपक श्रेणी के योग विशुद्धि बनाने के लिए समय लगेगा। जैसे कि आदिनाथ भगवान मान को 6 महीने बैठे रहे, तो अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ। कहाँ हुआ? नहीं हुआ। 6 महीने ध्यान में बैठे रहे, नहीं हो पाए। फिर ऐसे कई बार बैठे होंगे, 1000 वर्ष लगा, तब जाके हो पाया केवल ज्ञान। तो ये स्थितियाँ बनती हैं कि उस विशुद्धि लाने के लिए समय लगता है। कब वह विशुद्धि बढ़ जाए, कब छपक श्रेणी चढ़ जाए? अभी तो कुछ चढ़ ही नहीं सकते, न छपक चढ़ती ना उपसम कोई श्रेणी। अभी अपने को पुण्य ही नहीं है कि अपन इतनी विशुद्धि बढ़ा सकें और वह चढ़ सकें। अभी अपना समय नहीं है। पर अभी की जो विशुद्धि है, अभी का जो पुण्य है, वह आगामी भवों में काम आ सकता है। बेकार नहीं जा रहा। हम सोच रहे कि महाराज अभी चौथा काल नहीं है और हमारा अब कल्याण तो होना नहीं है, मुक्ति तो होना नहीं है,
तो फिर अभी बेकार बेकार बिल्कुल नहीं जा रहा। तत्संबंधी आगे के पुरुषार्थ के लिए हमारे पुण्य संचय होता चला जा रहा है। और जब हमारा ये पुण्य संचय कभी इस युग पर्याय मिलेगी, संगनन आदि काल आदि सब मिलेगा, तब काम आ जाएगा। बेकार जाने वाली तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। आप एक जैन धर्म की विशेषता समझ लें, यहाँ बेकार तो शब्द होते ही नहीं। हम पहले भी आपको बता चुके, कोई भी आप अनुष्ठान कोई भी काम करें बेकार तो होते ही नहीं है। पाप कर्म की निर्जरा होती है और पुण्य का संचय यहाँ होता ही है। बेकार वाली यहाँ कोई बात नहीं। वह जब समय होता है तब उदय में आता है और अपना फल देता है। अब बेकार वाली बात तो ये है कि पुण्य कार्य हम नहीं कर रहे, अच्छा अनुष्ठान आदि नहीं कर रहे, तो हम समय को बर्बाद कर रहे हैं, उससे हमारा पाप का आश्रय हो रहा, वो बेकार वाली बात है। पर अगर हम शुभ परिणामों के द्वारा कोई भी काम कर रहे तो उससे निरंतर पुण्य का संचय हो ही रहा है। तो ऐसा अब सोचना हो जाए, महाराज चंचलता बहुत है, मन हमारा टिकता नहीं, मन वहाँ भाग रहा, मन यहाँ भाग रहा। अरे जितना रुक रहा उतना तो लाभ हो रहा ना, जितना भाग रहा उसको भागने दो, उसको नियंत्रण में लाने का पुरुषार्थ करो। पर हम सोच रहे हमारा बेकार है, तो बेकार नहीं है, उसको नियंत्रण में लाने का पुरुषार्थ करो। और ऐसा पुरुषार्थ धीरे धीरे इस चंचलता को दूर करो, वो लगाओ, तो उसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी, एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी, और ज़्यादा उससे लाभ होना चालू हो जाएगा। पर हमसे कि नहीं, हम वो काम ही छोड़ दें, मतलब सामयिक में अगर मन और माला में मन नहीं टिक रहा तो माला ही छोड़ दें। अरे मन नहीं टिक रहा तो तन से तो बैठे कम से कम, और वचन से बैठे, मन भी धीरे धीरे लगेगा, टिकेगा। ये लगेगा कि नहीं हम माला फेरने के लिए बैठे, अभी तो हम माला फेरेंगे, अभी हम यहाँ वहाँ की बातों को नहीं सोचेंगे। टिकेगा ना, कैसे नहीं टिकेगा, वो तो टिकेगा। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि इस तरह से ध्यान अर्थात चिंतन किया जाता है या भावना की जाती है। क्या की जाती? विभाव भाव। विभाव भाव, ये संसारी प्राणी क्या है? विभाव भावों से सहित। विभाव भाव कहलाते हैं राग देश मोह क्रोध मान माया लोभ विषय वृत्ति आदि के हैं, ये विभाव भाव हैं। ये विभाव भावों से हम संसारी प्राणी सहित हैं, पर भगवान ने इन सब विभाव भावों को समाप्त कर दिया और उनने स्वभाव की प्राप्ति कर ली। तो ये कह रहे हैं आपके समान प्रभाव वाला, अर्थात हे भगवान, जैसे आपने केवल ज्ञान केवल दर्शन छायक सम्यक वीर आत्म वैभव आदि सब कुछ प्राप्त कर लिया, ऐसे ही अगर हम आपका चिंतन करेंगे कि हमारी अभी व्यक्ति नहीं हुई, हम में भी भगवान बनने की शक्ति है, तो हम भी भगवान बन जाएंगे। निरंतर चिंतन करेंगे और चिंतन के साथ क्या करेंगे? पुरुषार्थ भी करेंगे, उसके लिए नियम संयम भी चाहिए पड़ेंगे, और फिर आगे धीरे धीरे विशुद्धि बढ़ेगी, बन जाएंगी। हम आपको पहले बताए, जब अंजन चोर भगवान बन सकता, तो आप तो कोई चोर है नहीं ना, है चोर क्या? आप तो सब ईमानदार लोग हैं ना, फिर क्या दिक्कत है ना। पर ये पुरुषार्थ और विश्वास की बातें हैं। और भी आपको अनेक उदाहरण आगम में मिल जाएंगी कथाओं के माध्यम से, जो अधम कर्म करने वाले भी भगवान बन गई। बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, एक से एक कथानक आपको मिल जाएंगी। तो ये कह रहे हैं कि जैन धर्म क्या कहता है? जैन धर्म कभी सेवक बना के नहीं रखता। जैन धर्म ये नहीं कहता, भगवान ये नहीं कहते बस तुम हमारी जिंदगी भर सेवा करते रहो, बस इसी तरह हम गुरु बने रहें और तुम चेला बने रहे। ऐसा नहीं, जैन धर्म क्या कहता? नहीं, भगवान कहते हम भी तुम्हें वह कला सिखा देंगे कि तुम भी भगवान बन जाओगे, तुम जीवन भर सेवक बना के नहीं रखेंगे हम तुम्हें, बस हम जैसा कहते जा रहे वैसा करते जाओ, तो तुम क्या है? सेवक नहीं रहोगे, तुम भी क्या बन जाओगे? भगवान बन जाओगे। ये जैन धर्म की बहुत बड़ी विशालता है। जैन धर्म ने ये नहीं कहा कि जिंदगी भर बस तुम शिष्य बने रहो, बस हमारी ऐसी क्या करो, पूजा अर्चना कर। नहीं, पूजा अर्चना प्रारंभ काल की बातें हैं, पर पूजन के बाद ऊपर से उठ के बन जाओगे। तो आचार्य पूछपाद महाराज ने एक उदाहरण
आचार्य पूजपाद महाराज ने एक समाधि तंत्र नाम का ग्रंथ है, उसमें उन्हें एक श्लोक दिया। क्या दिया श्लोक? कि जैसे दीपक से भिन्न बाती दीपक की उपासना करके दीपक रूप हो जाती है, वैसी यह आत्मा अपने से भिन्न अरहंत आदि की उपासना करके उन जैसे ही उत्कृष्ट हो जाता है। क्या कह रहे हैं? दीपक है और दीपक बाती की उपासना करके, जैसे ही दीपक में बाती लगाई जाती है और दीपक वह क्या है, उपासना करके वह बाती भी क्या है, वह दीपक से भिन्न बाती की उपासना करके दीपक रूप हो जाती है, वैसे ही यह आत्मा अपने से भिन्न अरहंत कैसे हैं? अपन सबसे भिन्न है, उनके कर्मों का अभाव हो गया, अपने से भिन्न ये अरहंत हैं। ऐसे अरहंत प्रभु की उपासना करके क्या है, वैसे ही उत्कृष्ट हो जाता है। जैसे अरहंत थे वैसे ही अरहंतों की उपासना करके से क्या बन जाते हैं? अरहंत बन जाते। ये आचार्य पूजपाद महाराज समाधि तंत्र में ये परमात्मा बनने का उपाय बता रहे हैं। ऐसे बन जाते हैं परमात्मा। तो आपको अगर बनना है तो इस तरह की उपासना करना होगी। पूजन है, अर्चना, स्तुति, भक्ति, नमोकार मंत्र की जाप, अनेक प्रकार की तरह से उपासना की जाती है, करते हैं, ऐसे प्रभु बन जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं अमृतम इति अनुचिंत मानम पानीयम अपि किम विकारम नो अपा करोति नाम। तो कह रहे हैं यह अमृत है, इस तरह निरंतर चिंतन किए जाने वाला पानी भी क्या विष के विकार को दूर नहीं करता? अर्थात करता है। क्या कह रहे हैं? कोई पानी आपने ऐसा रख लिया और चिंतन क्या कर रहे हैं पानी के सामने? ये अमृत है, ये अमृत है। आप निरंतर चिंतन कर रहे हैं तो क्या है, वह भी पानी क्या बन जाता है? अमृत बन जाता है। अमृत बन से क्या हो जाता है? वह भी विष किसी को चढ़ा हो, पिला दिया जाए तो वह भी विष क्या है, उतर जाता है। तो ये अगर निरंतर भावना की जाए उस पानी के सामने कि अमृत है, अमृत है, इस तरह हम बैठे बैठे चिंतन करें कि हम भी भगवान हैं, हम भी निश्चय नय से हमारी आत्मा शुद्ध है, हम भी भगवान बन सकते हैं। तो क्या है, हमारे अंदर भी वह व्यक्ति प्रकट हो जाएगी कि हम भी भगवान बन जाएंगे। पर उसके साथ यथायोग काम भी करना होंगे। ऐसा नहीं हम यहाँ विषय कसाय पापों में भी निरंतर लीन रहें, महाराज हम भी भगवान बन जाएंगे, वो भी नहीं छोड़ेंगे और ये भी प्राप्त कर लेंगे। तो ये प्रक्रियाएं हैं। आगम्य आचार्य ने ये प्रक्रिया बताई हैं कि इस प्रक्रिया से आप करते चले जाओ। इसलिए पूर्व में हम आपको बता चुके कि बस जैन धर्म तो नकल करना सिखाता है, बस अब आपको नकल करना सीखना है। ये आपकी गाइड है, आप पेन भी दे दिया, कॉपी दिख रही, इस गाइड में से इसमें से उतारना है। अब इसमें आपको क्या दिक्कत है ना, आपको जो लिखना है हमने बता दिया, ये लिखना, और इस किस में लिखना, इस कॉपी में पेन दे दिया। अब आपको कोई फैलांड स्कॉट पकड़ने वाला नहीं, आपको जब तक लिखना 3 घंटे नहीं 30 घंटे लिखते रहो। अब क्या दिक्कत है? ऐसी जैन धर्म की विषय वो कहते हैं बस ठीक, अरहंत सिद्ध जो भी महापुरुष हुए हैं उनने जैसा आचरण किया है, ठीक आप वैसा करते चले जाओ, बुराइयों को छोड़ते चले जाओ, अच्छाइयों को अपनाते चले जाओ। बस आप नकल करके पास करके आप क्या है, आप भी भगवान बन जाएंगे। अब क्या कठिनाई है बाबा इसमें? महाराज हम तो नहीं कर सकते, तो ठीक है, पर क्या पास भी नहीं हो सकते, है कि नहीं? तो इसमें एक ही सूत्र पकड़ के चलें कि बस उन पुराण ग्रंथों को भी स्वाध्याय करके, और भी आपको जो लगे, जो आपकी जितनी बुद्धि हो, बस उस प्रक्रिया को अपनाते चले जाएं, काम हो गया। ये सरल उपाय है, इससे सरल और क्या उपाय है? और आप बड़ी बड़ी पेपर तो दे रहे हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं तो आप दे रहे हैं, इंजीनियर और कोई डॉक्टर और कोई ITI और का किसने कितनी तरह की MBA CA PA क्या क्या देते हैं। इस तरह की नौकरियों में 18 20 घंटे लोग पढ़ रहे हैं, रात में जाग रहे हैं और दिन में जाग रहे हैं, इतना श्रम कर रहे हैं।
पर आचार्य कहते ये परीक्षा सबसे सरल है। तो आपको अभी आत्मानुशासन में हम एक श्लोक पढ़ रहे थे, तो उसमें आचार्य गुणभद्र महाराज लिख रहे हैं कि हे विषय लंपट्टी प्राणी, तुम विषयों में लंपट हो रहे हो, तरह तरह की विषयों की आकांक्षा रख रहे हो, और उन विषयों की पूर्ति के लिए धन को कमाना पड़ेगा। अगर विषयों की पूर्ति करना है तो धन चाहिए पड़ेगा, और धन चाहिए तो धन के लिए श्रम करना पड़ेगा, तरह तरह की कठिनाई, व्यापार करना, कृषि करना, नौकरी, तो धन चाहिए तो श्रम करना पड़ेगा। तो ऐसी तुम कठिनाइयों से बार बार कष्टों को सहन कर रहे हो। जिस तुम पर्याय में जाते हो तो उसमें क्या करना पड़ता है, तुम्हें धन कमाना पड़ता है, कठिनाई सहन करती है। तो कृषि पशुपालन आदि करके जितनी बार बार तुम कठिनाई सहन कर रहे हो, बस एक बार तुम उतनी कठिनाई अनशन आदि तपों के लिए एक बार कठिनाई सहन कर लो, तो हमेशा हमेशा के लिए वो कृषि पालन व्यापार और सब कुछ तुम्हारा हमेशा के लिए छूट जाएगा। तो आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी कठिनाई तुम गृहस्थ में रह के विषयों की पूर्ति के लिए कठिनाई सहन कर रहे हो, उससे कम कठिनाई में तुम मुक्त हो जाओगे। अब आपको मुक्त होना तो हो जाओ। अब आपको दुनिया के तपों और कठिनाई में बहुत कठिनाई लगती, महाराज ये तो बहुत कठिन है, ये तो बहुत कठिन है, और जिसमें आप रच पच रहे हो उसमें आपको कुछ लगती ही नहीं, महाराज कोई कठिनाई नहीं, हमें कोई नहीं, हम तो महाराज मजे से हैं। मजे से कब है, जब पुण्य का उदय है, और पाप का उदय आता है तब। असातक कर्म जब धमाका बोलती है फिर क्या करती है, फिर चिल्लाते हैं, चिल्लाते कि नहीं। अब बहुत आसाता कर्म उदय चल रहा है, हम पर तो पूरे कर्म टूट रहे हैं महाराज। वो तो टूटेंगे, तुम्ही ने तो बुलाए हैं, कोई बुलाता क्या। तो इस तरह की ये आचार्य महाराज इसमें युक्ति दे रहे। तो इस तरह इसमें कहना यही है कि हे जिनेंद्र, बुद्धिमानों के द्वारा आपसे अभिन्न ऐसी बुद्धि से अगर ध्यान किया जाए तो यह आत्मा आपके समान प्रभाव वाला हो जाता है। बस आपके समान बन जा, आपके समान मतलब भगवान बन जाता है। ऐसा चिंतन करो, ऐसा पुरुषार्थ करो तो बन जाओगे। जिस तरह कि यह अमृत है, इस तरह निरंतर चिंतन किया जाने वाला पानी भी क्या विष के विकार को दूर नहीं करता, अर्थात अवश्य ही करता है। जिस तरह वह पानी भी अमृत बन जाता है, इस तरह संसारी प्राणी भी परमात्मा बन जाता है। ठीक हो गया। इसमें कुछ पूछना तो आप पूछ लें, पूछना तो है ही नहीं, स्पष्ट विषय ना। अब करना ही है वो ही कठिन है, समझना तो सरल है पर कटना कठिन है, तो करना भी सरल है। जिस व्यक्ति की जहाँ रुचि होती है वह कार्य उसको सरल रहता है, वो जिसमें रुचि नहीं रहती है उसमें 50 बहाने खड़े कर देता है, नहीं ऐसा है वो ऐसा है, अब ये होगा वो होगा और ये होगा। और रुचि है बिल्कुल इजीली, बिल्कुल सरलता से हो जाता है, उसमें कोई कठिन नहीं। ठीक है। अगला देखें। 18 हो गया है, 17 हो गया है। त्वामेव वीत तमसम परवादी नोपी त्वामेव वीत तमसम परवादी नोपी। नूनम विभो हरि हरादि धिया प्रपन्नाः, दीर्घ और विसर्ग दोनों हैं, प्रपन्नाः। नूनम विभो हरि हरादि धिया प्रपन्नाः। किम कांच कामली भीरीश शितोपी शंखो। किम काच कामली भीरीश शितोपि शंखो।
सीखो। नो गृह्यति गृह्यति विविध वर्ण विपर्य। इसको या पूरा नहीं पढ़ के ऐसा विपर आधे रात विपर या एड़, क्योंकि विपर पढ़ते हैं तो आप या का पूरा उच्चारण नहीं बनता, इसलिए विपर या एड़ या एड़। नुग्रहयति विविध वर्ण विपर या एड़। चारों चरण एक साथ पढ़ रहे हैं, आप देखें। त्वामेव बीत तम सम परवादिनोपि नूनम विभो हरि हरादि धिया पिपन्नाः किं काच कामलिविरीश शितोपि शंखो नुगृह्यति विविध वर्ण विपर्ययेण। ठीक हो गया उच्चारण? कह रहे हैं क्या हुआ, सावन की छुट्टी का क्या डिसाइड हुआ, क्या निर्णय हो पाया? सोच पाए? कल से आज तक 24 घंटे हो गए ना। क्या छुट्टी? कल और परसों की छुट्टी रख दें, ठीक है, अच्छे से शांतिपूर्वक हो जाए काम। नहीं, संख्या तो घट रही है और धीरे धीरे और घट जाएगी, तो इसलिए क्या है बता देना सबको, कल और परसों। कल 29 तारीख है, कल और परसों 2 दिन छुट्टी रहे, 31 से तो लगाना नहीं, पूरी छुट्टी करना नहीं, तो कल और परसों छुट्टी रहेगी। आप अपने जो भी आने वाले क्लास उनको बता देना, ठीक है। छुट्टी रखो तो अच्छा रहता, हमें भी 2 दिन काम हमारा हो जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? विभो परिवादिना अपि बीतसम बीत तमसम त्वाम एव नूनम हरि हरादि धिया प्रपन्ना। तो कह रहे हे स्वामिन, अन्न मतालंबी पुरुष भी अज्ञान अंधकार से रहित आपको ही निश्चय से विष्णु महादेव ब्रह्मा महेश आदि की कल्पना से पूछते हैं। किम ईस काच कामली भी शंख श्रिता अपि विविध वर्ण विपर्ययेण नो गृह। क्या हे प्रभु, जिनकी आँख पर रंगदार चश्मा है अथवा जिन्हें पीलिया रोग हो गया है, ऐसे पुरुषों के द्वारा सफ़ेद शंख सफ़ेद होने पर भी अनेक प्रकार के विपरीत वर्णों से ग्रहण नहीं किया जाता, अर्थात किया जाता है। तो इसमें कह रहे हैं कि हे स्वामिन, हे भगवान, जो अन्नमतावली है, अन्नमतावली जैन धर्म के अलावा जो धर्मों को स्वीकार करती ऐसे अन्नमतावली हैं। और क्या करें? अज्ञान अंधकार से रहित, जो मति सुत अवधि और मनापर ज्ञान से रहित, ऐसी केवल ज्ञान प्राप्त हों, अनंत धानी हों, तो ऐसे पुरुष अज्ञान अंधकार से रहित आपको ही निश्चय से क्या करते हैं? विष्णु महादेव ब्रह्मा महेश आदि की कल्पना से पूछते हैं। उनमें क्या है? वह उनमें मिथ्या कर्म के उदय से, उनमें मिथ्या कर्म का उदय है, इससे आपका स्वभाव, आपका स्वरूप तो उस रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे आप 18 दोषों से रहित हैं, उनमें मिथ्यात कर्म का उदय है, इसलिए आपको 18 दोषों से रहित वह नहीं मान के क्या करते हैं? विष्णु की कल्पना करते हैं, कोई ब्रह्मा की कल्पना करते, कोई महादेव, कोई महेश। तो ऐसे उनमें मिथ्यात कर्म का उदय है, इसलिए आप में क्या करते हैं? इनकी कल्पना करते हैं, बारे आपको 18 दोषों से नहीं हो। जैसे कि अब गिरनार जी में नेमिनाथ भगवान को जहाँ से निर्माण हुआ, उनको दत्तात्रेय मानने लगी। और भी अनेक स्थल हैं जिन पर है मूल रूप से बहुत सी ये प्रतिमाएँ हैं जो दिगंबर हैं, अन्नन महावीर भगवान आदि, पारसनाथ, तरह तरह के ऐसे बहुत सारे स्थल हैं। और उनको
कुछ भी रंग पोत पात के ऐसा करके उनने अपना भगवान मानना चालू कर दिया। पर वस्तुतः प्रतिमा किसकी है? दिगंबर है। 24 तीर्थंकर में से कोई भी तीर्थंकर की होगी, तो उसको भाई उस रूप में मान रहे हैं कि हमारे ब्रह्मा ही हैं। तो उनको ये मिथ्यात कर्म का उदय है। तो जिसके आराधना है वह उस रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, उनमें अनेक कल्पना करते। कैसे करें? क्या है प्रभु, जिनकी आँख पर रंगदार चश्मा लगा है या पीलिया रोग हो गया है, ऐसे पुरुषों को संग सफ़ेद है पर क्या दिख रहा है? अनेक वर्ण का दिख रहा है। जैसा चश्मा लगा लिया, लाल लगा लिया, नीला पीला जैसा लगा लिया वैसा दिख रहा है। कोई भी वस्तु है, कोई भी कलर का चश्मा लगा रहा है, वस्तु स्वरूप सफ़ेद हो कोई भी हो, और चश्मा लगाने से भाई क्या है? भिन्न भिन्न रूप दिखे। इसी तरह उनको मिथ्यात का चश्मा लगा है तो वो उस रूप में पूज रहे हैं। जी आप जो स्वरूप के हैं, आप जैसे 18 दोषों रहित हैं, बीतराग सर्वज्ञ हितोद्देशी आदि हैं, वो उस रूप में नहीं मान के भिन्न भिन्न रूप में मान रहे हैं। जिनको जो समझ में आ रहा है उस रूप में मान रहे हैं। पर वस्तु स्वरूप आप तो ऐसे अज्ञान अंधकार से रहते हैं, तो आप में ऐसी कोई दोष नहीं है। पर दोष तो उनमें है कि उनने इस तरह का चश्मस लगा रखा है, उनमें मिथ्यात कर्म का उदय है। मिथ्यात कर्म का उदय नहीं हो तो सम्यक दर्शन हो तो वो सही रूप में पूजे। तो इस तरह से ये तरह तरह से यही कह रहे हैं कि स्वामी अन्य मतावली पुरुष भी अज्ञान अंधकार से रहित आपको ही निश्चय से विष्णु महादेव ब्रह्मा आदि की कल्पना से पूछते हैं, ये हैं ये हैं। अगर आपको सही रूप में पूजने लगे तो वह सम्यक दृष्टि बन जाए और उनका कल्याण हो जाए। पर इस तरह के चश्मे से वह अपने जीवन को खराब करते चले जा रहे हैं। पर वो तो कर रहे हैं, पर अपन को तो जहाँ स्वरूप सही मिलता है उस रूप में ही उनकी पूजन आराधना करना है। किसी रूप में कहीं कोई मिल जाए करने लग जाए, अनुमान कोई काम नहीं। अगर सच्चे बीतराग प्रभु हैं तो उनकी आराधना करेंगी, नहीं है तो हम तो बिना दर्शन के ही ठीक हैं। तो इस तरह इसी श्लोक में यह श्लोक भी आपका हो गया। इसमें आपको और कुछ पूछना तो आप पूछ लें, ठीक है। इस तरह ये दोनों हो गए, अर्थ भी हो गया और उच्चारण भी हो गया, ठीक है। कुछ पूछना तो है नहीं, ठीक है। कल 9 परसों की आपकी छुट्टी रहेगी, अच्छे से आप त्यौहार मनाएं। कौन सा त्यौहार मनाना है? लौकिक त्यौहार मनाना है कि अलौकिक मनाना है? तो आप सोचें कौन सा त्यौहार मनाना है। ऐसे यह त्यौहार क्या है? वैयावृत्ति का त्यौहार है। और आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के 6 अध्याय में 16 कारण भावना को किस में रखा? तीर्थंकर प्रकृति बंद के लिए कारण रखा। वो 16 कारण में एक वैयावृत्ति रखी जिसमें क्या है? तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। कहने को या सुनने को बहुत क्या है? छोटा रूप है महाराज, पर वह तीर्थंकर प्रकृति बंद के लिए कारण है। ये सब विचार और त्यौहार मनाने की बातें हैं। लौकिक त्यौहार तो आप मनाएंगे, बहन भाई और जो जिनको है सो अपना करेगा। पर अलौकिक त्यौहार के बारे में सोचेंगे कि अलौकिक एक पर्व है और ये एक दिन का पर्व नहीं, ये तो पूरे 365 दिन का है। जब भी अवसर हमको मिलता है उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। संस्मरण आप देखें। तो क्या? हाँ तो जी है। क्या क्या कह रहे हैं आप? बोलो। हाँ आप कह रहे हैं बीत तम सम, ये शब्द क्या है? बीत तम सम, अज्ञान अंधकार से रहित आपको ही निश्चय से। अज्ञान अंधकार रहित मतलब छद मस्त कहलाती है 12वें गुणस्थान तक। लेकिन आप कैसे हैं? आप तो केवल ज्ञान से सहित हैं। अज्ञान अंग से रहित, अज्ञान अंधकार नहीं है,
भगवान अज्ञान अंधकार से सहित तो है नहीं, रहते ही है। भगवान में कोई अज्ञान है क्या? बाढ़ में गुणस्थान तक अज्ञानी कहलाते हैं। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो, जब तक अज्ञानी कहलाते हो। केवल ज्ञान हो गया, अब तो अज्ञान दूर हो गया। केवल ज्ञान होने के बाद कोई अज्ञान है ही नहीं। सारी चीज़ें उनके ज्ञान में, ज्ञान का विषय बन रही हैं। एक बार आचार्य महाराज के पास एक विद्वान महोदय पहुँचे, कहने लगे आचार्य महाराज से, हम शांति सागर महाराज जी के पास जाते रहते हैं, उनकी सेवा अर्चना आदि उनसे हम जुड़े हुए हैं, इस तरह हमारा आना जाना होता रहता है। एक बार हमें शांति सागर महाराज ने माला हमें दी थी। ये आचार्य महाराज के सामने उनने भाव रखा। उनका भाव क्या था कि जब हमें आचार्य शांति सागर ने माला दी थी तो आप भी हमें कुछ दे दें। पर आचार्य महाराज तो उत्तर देने में बहुत आगे के हैं। आचार्य महाराज कहने लगे उनसे कि आपको आचार्य शांति सागर महाराज ने माला दी थी, पर ज्ञान सागर महाराज ने तो हमें माला माल कर दिया। तुम्हें तो केवल माला ही मिली है, पर हमारे गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज ने तो देखो हमें क्या किया, अच्छे से ज्ञान प्रदान किया। और ज्ञान प्रदान करने के बाद वह आचरण रूप में कैसे आता है, वह भी कला सिखा दी। और अर्थात हमें वह दिगंबर दीक्षा भी प्रदान कर दी। और ये जन्म मरण हमारा इस संसार से कैसे समाप्त हो, ये सारी कलाएं हमें सिखा दी। इसलिए हमें रत्न तय देकर देके तो उन्होंने माला माल कर दिया। तुम्हें सिर्फ माला ही मिली है। पंडित जी सोच रहे थे इस बात पर कुछ हमें मिलेगा, माला पेन कुछ डायरी मिलेगी, पर वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं था। पर मिलने वाला तो महत्वपूर्ण यही था कि जो ज्ञान सागर महाराज ने गुरुदेव को दिया है वह एक बहुत अनूठी चीज़ थी, जो पाप कर्म की नजरा और पुण्य को संचय करने वाली बातें थीं। ऐसे गुरुदेव उत्तर देने में माहिर हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तो मंद मानस ममा सुधीर।